गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं मस्त होंगे। है कि नहीं? लाइव हो गया है। चलिए, रोहित, गोलू, प्रियंका, राकेश यादव, सभी को गुड मॉर्निंग। लव यू लव यू। आज क्या हम लोग पॉलिटी पढ़ने वाले हैं? क्या पॉलिटी में हम लोग क्या भाग 5 पढ़ रहे थे। भाग 5 की अगर बात किया जाए तो भाग 5 में कितना 52 से लेकर से 151, क्या 52 से लेकर क्या 151। अगर आपकी भाग 5 छूटा तो आपका पॉलिटी छूटा। यानी भाग 5 इतना इंपॉर्टेंट है कि पूरे पॉलिटी का सबसे मेन टॉपिक कितना भाग 5। आपको भाग 5 अगर आपको छूटा तो समझिए कि आप पॉलिटी में कुछ भी नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं पढ़े हैं। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? ऐसा ही है, इसलिए बोल रहे हैं। इसलिए आप जरूर, हाँ, नेसेसरी ये क्लास आपको छूटना नहीं चाहिए। अगर ये पॉलिटी में अगर आप नहीं पढ़े तो आप पॉलिटी नहीं पढ़े हैं। ठीक है, सभी को लव यू लव यू लव यू। गुड मॉर्निंग। देखिए, भाग 5 में इससे पहले हम लोग क्या भाग 4 तक पढ़ लिए थे। हाँ, भाग 4 तक पढ़ लिए थे। देखिए, याद देख लीजिए, पूरे पॉलिटी में अगर भाग की बात किया जाए, क्या भाग, तो भाग कितना है 22 है। अगर अनुच्छेद की बात किया जाए, क्या अनुच्छेद, तो अनुच्छेद कितना है 395 है। मूल रूप से कितना है 395, लेकिन अभी जो संशोधन करके जोड़ा गया है वो 400 से प्लस है। उसको सारा हम क्या 395 में देख लेंगे। अगर अनुसूची की बात किया जाए, क्या अनुसूची, तो अनुसूची कितना था 12 था। सबसे पहले हम लोग क्या अनुसूची 12 पढ़े थे, अनुसूची 12। अब भाग 22 में से हम लोग आज क्या भाग 5 को स्टार्ट करने वाले हैं। और 395 में से कितना 52 से लेकर 51 तक क्या करेंगे भाग 5 के अंतर्गत पढ़ेंगे। चलिए, सभी को लव यू, कमेंट बंद कीजिए। ठीक है, और इधर ध्यान दीजिए। चलिए, बकलोलिया के कैसे देख लेते हैं सड़क पर। ओ, कहाँ है दम, पूरा दम उसी पर फोकस रहता है, कहीं तो इधर उधर ना चल जाए। बस तो हम पूरा फोकस कीजिए इस पे। ठीक है, चलिए देखिए, भाग 5 में मूल रूप से राष्ट्रपति की चर्चा है। क्या राष्ट्रपति, जो भी भाग 5 में आपको हम चर्चा करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार के बारे में चर्चा होगा। भाग 5 में क्या सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार के बारे में चर्चा होगा। इसमें राज्य की कोई चर्चा नहीं है। ठीक है, जैसे बिहार क्या है राज्य, झारखंड क्या है राज्य, तो प्रॉपर किसी राज्य के नहीं, पूरे देश की चर्चा है, केंद्र सरकार की चर्चा, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखिए, भाग 5 में क्या राष्ट्रपति की चर्चा है, कितना 52 से लेकर 151 तक। इसके अंतर्गत हम अनुच्छेद को 395 में पढ़ेंगे। तो भाग 5 में देखिए 52 क्या कहता है, इसको ऐसे कर देते हैं। देखिए, क्या अनुच्छेद कितना दिख रहा है, अनुच्छेद कितना 52। तो अनुच्छेद 52 में ये कहता है हमें कि अनुच्छेद 52 कहता है कि अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति, क्या राष्ट्रपति दिख रहा है सबको। राष्ट्रपति की पद की चर्चा है, कि पद की चर्चा है। ओके, राष्ट्रपति के पद की चर्चा सभी को दिख रहा है। उम्मीद करते हैं सबको दिख रहा होगा अच्छे से। अगर जिसको नहीं दिख रहा है तो समझिए उसे क्या मोतियाबिंद है, बिल्कुल मोतियाबिंद है। हाँ, दिखना तो चाहिए। तो अनुच्छेद 52 में क्या राष्ट्रपति की चर्चा है, और राष्ट्रपति की चर्चा है, और ये कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। कहा ब्रिटेन से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद हमारे संविधान में कहां से जोड़ा गया था, आपको सबसे पहले पॉलिटी के क्लास में सबसे पहले बताए थे। आपका याद होगा, थोड़ा बहुत टाइम निकाले होंगे, बतियाने से फुर्सत मिला होगा तो आपको याद होगा कि हमने सबसे पहले ये बताए थे जो हमारे संविधान में अनुच्छेद लिया गया वो 60 देशों, कितना 60 देशों के संविधान से क्या हम जो देश का कानून हमें अच्छा लगा उसे अपने कानून में क्या किए, जोड़ लिए।
उसे लेकर क्या अपने कानून में जोड़ दिए। तो 60 देशों में से क्या जो राष्ट्रपति का पद है वो कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से लिया गया है? राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है बब्बू? चलिए जल्दी कमेंट कीजिए, कहां? ब्रिटेन से। क्या? ब्रिटेन से। ये ब्रिटेन से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। क्यों लिया गया है सर? तो इसलिए लिया गया है क्योंकि हमारे राष्ट्रपति जो हमारे देश में है उनका अधिकार सीमित है। क्या सीमित है? उनको कोई पावर नहीं दिया गया है। बस कहता है घर में एक खिलौना है बस, और उसका कोई महत्व नहीं। ब्रिटेन में भी राष्ट्रपति का कोई पावर नहीं। ब्रिटेन में जैसे ब्रिटेन की महारानी होता है, नाम मात्र के लिए क्या वो महारानी है, लेकिन उसके पास कोई अधिकार नहीं होता है। बस हमारे देश में भी राष्ट्रपति का उतना कुछ अहम भूमिका क्या कानून के क्षेत्र में नहीं होता है, कोई ज्यादा अधिकार नहीं। बस राष्ट्रपति इसलिए होता है बस शोभा के लिए कि छोटे मोटे काम करने के लिए। जैसे मान लीजिए किसी को शपथ दिलाना है तो राष्ट्रपति दिलाएगा भाई। क्या? राष्ट्रपति। किसी का पद चेंज करना है, किसी को ट्रांसफर करना है, तो छोटे छोटे कार्यों के लिए क्या राष्ट्रपति का। हाँ देखिए यूट्यूब पर 3 क्लास तो चलता ही है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी। राकेश, हाँ बाबू यहां देखो, पहले पढ़ लो उसके बाद हम बात कर लेंगे अंत में, ठीक है। हाँ तो राष्ट्रपति का पद कहां से लाया गया है? ब्रिटेन से। तो आपको सीधा पूछ देगा कि राष्ट्रपति का पद कहां से लाया गया है, हमारे संविधान में कहां जोड़ा गया है? तो ब्रिटेन से। क्या? ब्रिटेन में। तो 52 में क्या है? राष्ट्रपति की चर्चा। अगर हम 53 की बात किया जाए, क्या? अनुच्छेद 53। देखिए अनुच्छेद 53 क्या कहता है। और इसमें एक बात और आप जान लीजिए कि जो ये राष्ट्रपति है ये देश का औपचारिक प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति क्या देश का औपचारिक प्रमुख होते हैं? क्या? राष्ट्रपति देश का औपचारिक प्रमुख होते हैं। औपचारिक प्रमुख होते हैं देश का। औपचारिक प्रमुख कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या होते हैं? देश के औपचारिक प्रमुख। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि देश का औपचारिक प्रमुख किन्हें कहा जाता है? तो राष्ट्रपति को। किन्हें? राष्ट्रपति को। देश का पहला नागरिक कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। पहला नागरिक कौन? ये क्या है? पहला नागरिक। क्या? देश का पहला नागरिक किन्हें कहा जाता है? राष्ट्रपति को। देश का पहला नागरिक किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रपति को। कोई दिक्कत? चलिए सबके कमेंट आ रहा है, आप कमेंट बंद कीजिए और यहां ध्यान से समझिए। ओके, कोई दिक्कत? मेरा साउंड सुनाई दे रहा है? बोर्ड दिख रहा है आपको? एस लिखिएगा। चलिए दिखाई दे रहा है तो फिर टेंशन किस बात की है प्यारे? देखो ना, कमेंट क्यों करते रहते हैं आप लोग। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग, लव यू। अब इधर देखिए, कहता है कि राष्ट्रपति देश का क्या प्रथम नागरिक होता है और ये देश के क्या औपचारिक प्रमुख होता है। क्या? औपचारिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति का पद इसलिए लाया जाता है, अगर किसी देश में राष्ट्रपति का पद है तो ये माना जाता है कि देश के अखंडता, प्रभुता और शांति क्या बना रहे, इसलिए राष्ट्रपति का पद क्या देश में लागू किया जाता है। बोले ना, इनका कुछ ज्यादा काम रहता नहीं, छोटे मोटे कामों के लिए राष्ट्रपति को रखा गया हमारे देश में। लेकिन अमेरिका में अगर बात किया जाए, अमेरिका के राष्ट्रपति तो उनके राष्ट्रपति का बहुत सारी शक्तियां दिया गया, बहुत पावरफुल होते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बहुत पावरफुल होते हैं। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री क्या पावरफुल होते हैं, राष्ट्रपति उतना पावर इनके हाथों में नहीं होता। लेकिन यही अगर अमेरिका की बात किया जाए तो वहां के राष्ट्रपति के हाथों में बहुत सारे क्या होते हैं, पावर होते हैं। आते हैं हम दूसरा में कहता है आर्टिकल कितना 53। आर्टिकल 53 देखिए, आर्टिकल 53 में इसकी चर्चा है। कहा गया है कि देश का क्या, देश का औपचारिक प्रधान कौन होंगे, राष्ट्रपति होंगे। देश का सेम बात जो यहां लिखे है ना, देश का औपचारिक, देश का औपचारिक औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होते हैं। क्या? राष्ट्रपति। लेकिन
लेकिन वास्तविक प्रधान देश के कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। क्या? प्रधानमंत्री। देखिए क्या हम लिखे कि देश का औपचारिक प्रधान कौन होते हैं? राष्ट्रपति। लेकिन वास्तविक प्रधान देश का कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। कैसे होता है सर, और कैसे होते हैं? तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि जो देश हमारे भारत का प्रधानमंत्री है, हमारे देश का जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। और राष्ट्रपति का जल्दी बताइए? द्रौपदी मुर्मू। हाँ, तो ये क्या है? राष्ट्रपति हैं। तो हम यहाँ समझिएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ कमेंट बंद कीजिए। हम मेरे पास सबका कमेंट आ रहा है, रोहित गोलू सबका नाम कहते हैं सर मेरा नाम लीजिए। यहाँ देखिए ना, कहते हैं देश का औपचारिक प्रधान कौन होते हैं? राष्ट्रपति। और वास्तविक प्रधान कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। इस वर्ड को समझिएगा कैसे होते हैं। तो प्रधानमंत्री जो होते हैं वास्तविक क्या होते हैं? औपचारिक। जब कोई काम करना हो तो प्रधानमंत्री सजेशन देते हैं किसको? राष्ट्रपति। कहते हैं प्रधानमंत्री कहेंगे कि सुनिए ये काम करवा दीजिए, और राष्ट्रपति की करेंगे, करवा देंगे। क्या करा? जैसे आपको आपके लिए आपके घर में सबसे ज्यादा महत्व आपके पापा रखते होंगे, मम्मी रखते होंगे। आप जो आपके पापा मम्मी आपको कहते हैं वही आप करते हैं कि नहीं? जैसे मान लीजिए आपको कोई सब्जी लाना है, जैसे पापा आपको बोलेंगे जाइए बाजार और ये क्या किन कर ले आइए, तो आप ले आते हैं। बस जस्ट लाइक उसी तरह कौन है? राष्ट्रपति। जब प्रधानमंत्री कहेंगे राष्ट्रपति को कि ये काम कर दीजिए तो राष्ट्रपति कर देंगे। तो बताओ यहाँ सबसे मेन कौन हुआ? प्रधानमंत्री। उसके बाद कौन हुआ? राष्ट्रपति। तो औपचारिक मतलब क्या होता है? किसी के कहने पर, मतलब जो कहा वो कर दिया, तो उसे औपचारिक बोलते हैं। और वास्तविक प्रधान कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। समझ में आया? अब किसी को ट्रांसफर करना है भाई, बोल दिए प्रधानमंत्री किसको अभी हाल फिलहाल में एक डीएम थे दिल्ली में, वो क्या पूरे स्टेडियम को क्या खाली करवा के अपना कुत्ता टहला रहे थे। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सिफारिश किए, बोले कि इनको अंडमान भेज दीजिए, तो अंडमान निकोबार क्या हाँ ओडीएम को कहा भेज दिया गया। तो ये क्या है? यानी कि प्रधानमंत्री जो कहेंगे वो राष्ट्रपति करेंगे। ऐसा नहीं कि मतलब करवे करेंगे, लेकिन करना पड़ता है। लेकिन कोई भी काम करेगा तभी वो काम संभव होगा। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति हैं, वो बोले कि ये काम कीजिए, वो काम तभी संभव होगा, तभी हो सकता है जब क्या राष्ट्रपति का मर्जी हो। यानी कि जब ये अपना सिग्नेचर करेंगे 7 अक्षर, तभी हो सकता है। हाँ, इनका 7 अक्षर करना बहुत जरूरी है। हस्ताक्षर देखिए, जो सिग्नेचर करते हैं, क्या आप लोग सबका सिग्नेचर अलग अलग होगा? आपके एडमिट कार्ड पर सिग्नेचर क्या अलग हुआ? जैसे हाँ देखिए ये क्या है? मेरा सिग्नेचर है। तो जब तक इनका अनुमति नहीं होगा किसी काम पर, तब तक वो काम किया नहीं जाएगा। क्या कोई काम नहीं कर सकते हैं देश में? कोई भी काम, जैसे मान लीजिए बजट पास कराना है, क्या बजट पास कराना है, हाँ किसी का ट्रांसफर कराना है, तो जब तक राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर अपना नहीं करेंगे, जब तक वो काम उनका ट्रांसफर नहीं होगा। समझे? तो आर्टिकल 53 में यही कहा गया है कि देश का औपचारिक प्रधान कौन होते हैं? राष्ट्रपति। जबकि वास्तविक प्रधान क्या होते हैं? प्रधानमंत्री। चलिए शाबाश सोनी, बहुत अच्छा जवाब। चलिए देखिए इधर अगर बात किया जाए अनुच्छेद कितना देख लेते हैं। अनुच्छेद हो गया आपका 54। अनुच्छेद 54 देखिए, आर्टिकल 54 ये क्या कहता है? इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन को लेकर क्या है? चर्चा है। राष्ट्रपति का क्या? निर्वाचन का चर्चा है। निर्वाचन, आखिर राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा? राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, इसकी चर्चा कब है? आर्टिकल कितना? 54 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति का
जो चुनाव होता है उसे कैसे चुना जाता है। जैसे हमारे गांव में मुखिया का चुनाव होता है ना, तो सब लोग वोट देते हैं। कितने आप लोगों में से कितने क्या वोटर कार्ड है? यस सर, मेरा रोहित, गोलू, आकांक्षा। बहुत अच्छा, वोट भी देना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन सही को दीजिएगा, ऐसा नहीं पंसोइया पकड़िएगा और दे दीजिएगा, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपके समाज को विकास, आपके गांव को एक अच्छा हाँ बढ़िया लोगों को दिए, पढ़े लिखे हो, है कि नहीं? ईमानदार तो रहेगा नहीं आज के टाइम में, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा जो भी है। तो निर्वाचन यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा कितना है, देखिए इसमें जो भी आर्टिकल आएगा कितना 61, क्या 61 तक सब में क्या, हाँ 61 तक सब में ये क्या राष्ट्रपति का चर्चा 71 तक है, ठीक है। इसमें जितना भी आएगा ना आर्टिकल 151 सब रिलेटेड किससे रहेगा? राष्ट्रपति से। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल कितना में निर्वाचन लिखे, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है, कैसे चुना जाता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली। देखिएगा यहां कैसे चुना जाता है, यहां दिख रहा है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली। देखिए दिख रहा है सबको, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली। आखिर ये है क्या, ये है क्या? सबको दिख रहा है, आशा करते हैं सबको दिख रहा होगा। देखिए एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली, पहले ये समझते हैं। देखिए इसमें दो वर्ड आया है, एकल संक्रमणीय और अनुपातिक प्रणाली। आखिर अनुपातिक प्रणाली है क्या? आखिर अनुपातिक प्रणाली है क्या? इसमें ये बात यहां जान लीजिए कि जो राष्ट्रपति का चुनाव में भाग लेते, जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। क्या? अप्रत्यक्ष। क्या? अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष क्या है? अप्रत्यक्ष मतलब होता है जिसमें जनता भाग ना ले। क्या? जनता भाग ना ले, उसे क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष। जैसे मान लीजिए हम लोग किसी विधायक को चुनते हैं, क्या विधायक का चुन लिए, सबका चुनाव होता है, मुखिया का चुनाव होता है, विधायक का चुनाव होता है, सबको पता है विधायक। आप रोहित, आपका विधायक कौन है? सर हम नवादा से है, विभा देवी। अच्छा, तो देखिए जिसके जिले में जहां आप रहते हैं उसमें क्या विधायक का चुनाव होता है। तो जो हम विधायक को चुनते हैं, क्या जो हम विधायक को चुनते हैं, जिसे एमएलए कहते हैं, क्या एमएलए, वही जाकर क्या राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव में कौन भाग लेते हैं? जिसे हम चुनकर भेजते हैं वो क्या राष्ट्रपति को चुनते। तो हम डायरेक्ट चुने उनको, हम राष्ट्रपति को डायरेक्ट नहीं ना चुने। हम लोग क्या किए पहले, देखिए हम लोग अपने जिला में क्या विधायक को चुनते हैं। मान लीजिए क्या है, विधायक है, विधायक है, तो हम लोग क्या किए विधायक को चुने, ठीक है, अपना अपना विधायक। और ये जो विधायक है ये क्या राष्ट्रपति को चुनेंगे, क्या राष्ट्रपति को चुनेंगे। तो हम डायरेक्ट राष्ट्रपति को चुने तो कहिएगा नो सर नहीं चुने। तो इसी को, जिसे हम डायरेक्ट राष्ट्रपति को नहीं चुनते हैं या फिर जिसे हम डायरेक्ट नहीं चुनते उसे क्या कहते हैं अप्रत्यक्ष। अगर हम डायरेक्ट चुनते तो क्या हो जाता प्रत्यक्ष। जैसे हम विधायक को हम लोग क्या करते हैं चुनते हैं, हम लोग वोट डालते हैं कि ये हमारे विधायक होंगे, तो ये प्रत्यक्ष चुनाव हो गया। क्या विधायक को हम लोग चुने तब प्रत्यक्ष, और जिसे हम ना चुने हमारे वोट, हम वोट उसे ना दे, उसे हम वोट ना दे तो वो क्या हो गया अप्रत्यक्ष। तो जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष, उसमें हम लोग क्या जनता भाग लेती है, जनता वोट देती है। तो बिल्कुल नहीं सर नहीं देते, हम लोग वोट नहीं देते। वो बताएंगे कौन कौन देते हैं कौन कौन नहीं, ठीक है।
अभी ये जानिए कि ये क्या अप्रत्यक्ष रूप से क्या चुना जाता है। देखिए यहाँ 2 वर्ड आपको दिखा, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली, इसके द्वारा क्या राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब हम लोग समझ लेंगे कि आखिर एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली है क्या, तो इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं कि नहीं, तो अच्छा से दिखेगा ऊपर में। पढ़ने उड़ने पर ध्यान दीजिए, पीछे वाला सब रिवीजन तो करते नहीं हैं, हमको पता है, थोड़ा बात कम कीजिए, ठीक है। देखिएगा हर दिन एक क्लास पीछे से कर लिया कीजिए, ठीक है। जैसे आज जो क्लास हुआ इसके पीछे वाला क्लास एक कर लीजिए, है कि नहीं, तो रिवीजन होते रहेगा तो अच्छा है, भूलिएगा नहीं। आप जिसे जितना बार देखिएगा उसे उतना ही याद आएगा। कहते हैं तुम्हें भूल जाएंगे, तुम मेरे नजरे से दूर रहो, तो नजर से इसे दूर नहीं करना है, इसे भूलना ही नहीं है। हाँ, कह रहा है सर भुलाने के लिए भी याद रखना पड़ता है। अच्छा देखिए एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली, देखिएगा यहाँ क्या लिखे थे, एकल सम लिख दिया, संक्रमणीय होता है ना, संक्रमणीय, ओहो मिस्टेक हो रहा है ना, एकल थोड़ा बड़ा लिखते हैं, संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली। देखिए आखिर होता क्या, इसमें 2 वर्ड आया, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली। अनुपातिक प्रणाली क्या होता है, तो जिस तरह आपके गांव में अगर मुखिया का चुनाव हुआ होगा तो आप ये देखे होंगे कि मुखिया के लिए बहुत सारे लोग खड़ा होते हैं। क्या आपके गांव में बहुत सारे कैंडिडेट खड़ा होते होंगे, जिसे कुछ पता भी ना हो वो भी क्या मुखिया बनने चल जाता, उसे वोट कटवा बोलते हैं, है कि नहीं। तो बहुत सारे क्या होते हैं, खड़ा होते हैं। जैसे मान लीजिए क्या क्या राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, इसमें कितना 3 कैंडिडेट खड़ा हुआ, कैंडिडेट क्या है, ए है, क्या हम मान लेते हैं कैंडिडेट का क्या ए है, दूसरा क्या है बी है, तीसरा क्या है सी है। तो ये 3 कैंडिडेट है, यानी कि राष्ट्रपति के पद के लिए लड़ने कितना आया, 3 आया। कहीं ए सर ये कितना 3 है, दिख रहा है, ए अभी सी क्या है, ये 3 क्या है कैंडिडेट, यानी कि ये 3 राष्ट्रपति, यानी कि ये बोले कि हम बनेंगे, ये बोले हम बनेंगे, ये बोलेंगे हम बनेंगे, इसके लिए क्या 3 खड़ा हो गए। तो कहिएगा ठीक है। तो देखिए अनुपातिक प्रणाली, अनुपातिक प्रणाली मतलब ये होता है एकल संक्रमणीय, यानी कि वरीयता, आपको कौन ज्यादा पसंद है, ऐसे नहीं है एक बार वोट दिए खत्म नहीं। जैसे मुखिया हुआ, एक मुखिया के आप वोट दिए और दूसरे मुखिया का वोट नहीं देंगे, तो एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली नहीं, अनुपातिक यानी कि वरीयता क्रम में क्या वोट देना, किस क्रम में, वरीयता, वरीयता क्रम में क्या वोट देना। वरीयता क्रम की बात किया जाए तो आपको सबसे इन तीनों में से सबसे ज्यादा पसंद कौन है, तो कहें सर हमको तो 1 नंबर बहुत पसंद है, कहे कि यही तो दिया है क्या, नोट, तो वोट इसी को देंगे। अच्छा इसके बाद आपको इन तीनों में से कौन पसंद है, तो कहिएगा सर ये पसंद है, ठीक है। ये तो आपका डिसाइड है कि आपको सबसे ज्यादा कौन पसंद है, उसको 1 नंबर पे रखिएगा। फिर उससे ज्यादा, उससे थोड़ा कम कौन पसंद है, उसे 2 नंबर में, फिर उससे कम क्या, उसे 3 नंबर में रखिएगा। आपको तीनों का वोट देना है, ऐसा नहीं कि आप एक ही को वोट दे, आपको क्या तीनों को वोट देना है। जो आपको ज्यादा पसंद है उसे 1 नंबर में रखिए, उससे थोड़ा कम पसंद है 2 नंबर में रखिए। तो जितना लोग होंगे उतना आपको, अगर मान लीजिए 4 कैंडिडेट रहता, एक यहाँ और रहता, ए बी सी डी रहता, तो इसे क्या आप 4 नंबर देते। अगर आपको ये सबसे खराब लगता है
अब मान लीजिए आप ये आए, अब दूसरा व्यक्ति भी वोट देगा। मान लीजिए दूसरा क्या दिया, वोट दिया दूसरा व्यक्ति, तो दूसरा व्यक्ति इसको वोट दिया। मान लीजिए कि ए उसको सबसे ज्यादा क्या ए पसंद नहीं है, क्या ए पसंद नहीं, बी सबसे ज्यादा पसंद है, क्या बी उसको सबसे ज्यादा पसंद है, और ए क्या है, उसके बाद ए आता, उसके बाद क्या, तो कहिएगा सर 3। तो ये क्या रहा दूसरे व्यक्ति का चॉइस। अब तीसरा व्यक्ति भी वोट डालेगा, डालेगा कि नहीं, उसे ये सबसे खराब लगा भाई, क्या सबसे खराब लगा, ये क्या लगा, ये भी कहा कि ये ठीक ठाक उतना है नहीं, इसे क्या 2 नंबर में रख दिया। मान लीजिए ये तो सबसे खराब लगा, ये क्या बढ़िया लगा उसे सबसे अच्छा, फिर उसके बाद ये लगा। तो इस तरह से दूसरा व्यक्ति वोट डाल दिया, क्या दूसरा व्यक्ति। अब आया तीसरा भाई, क्या तीसरा, इसे एक बहुत अच्छा लगा, फिर कोई आया इसे भी क्या ठीक ही ठाक लगा, फिर इसको क्या लगा। चलो भाई इस तरह क्या वोट डालना होता है, क्या मान लीजिए। आप कहिएगा सर इसको कैसे कीजिएगा, तो देखिए समझ रहे हैं आप, समझ में आ रहा है। नो सर समझ में नहीं आया, नहीं आया, सुनिए, अगर नहीं आया तो सुनिए। राष्ट्रपति पद के लिए 3 लोग खड़ा हुआ है, ए बी और सी, ठीक है, ए बी सी। अनुपातिक प्रणाली मतलब होता है कि वरीयता क्रम में वोट देना, जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है उसे 1 नंबर पे रखिए, उससे कम पसंद है 2 नंबर पे रखिए, उससे कम पसंद है, सबसे कम पसंद उसे 3 नंबर में रखिए। ये आप कर दें। अदरवाइज कोई दूसरा व्यक्ति भी वोट डालेगा, वोट तो सब डालता है, सबका अपना अपना चॉइस होता है कि नहीं, जिसको जो ज्यादा खिलाया वो उसका वोट देता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति आया, इसको कहा कि ये ठीक ठाक ज्यादा कुछ दिया है नहीं, नोट पानी, इसलिए इसे 2 नंबर में रखा, इसे 1 नंबर में रख दिया, इसे 3 नंबर में रख दिया। उसी तरह भी आया अगला आदमी, बोला कि कुछ नहीं दिया, इसे 3 नंबर में रख दिया, इसे 2, और उसे 3 नंबर अच्छा लगा तो उसे 3 नंबर में रख। इसी तरह क्या वोट डाला सब। अब बताइए सबको वोट डलवाएं आप लोग के, तो पता चलेगा चुनाव आयोग को हमको लाना पड़ेगा। कह रहा है सर 2 1 3 रखिए, 2 1 3, 2 1 3, 2 1 3, देखिए रख दिए हैं। हाँ तो देखिए जब ऐसे हो जाता है तो इसे प्रथम चरण के मतदान कहते हैं, क्या प्रथम चरण, क्या प्रथम चरण। तो देखिए प्रथम चरण में क्या होगा, देखिए इसको काउंटिंग कैसे किया जाता है कि इसे सबसे ज्यादा लोग, यानी कि सबसे ज्यादा लोग किसे पसंद किया इन तीनों में से, देखिए इसको पसंद किया, इसको सबसे ज्यादा पसंद किया, कितने 2 लोग पसंद किया 1 नंबर में, इसे भी 2 लोग 1 नंबर में पसंद किया, इसे नहीं किया, जा इसे पसंद नहीं किया। अब तो मैच ड्रॉ हो गया भाई, मैच ड्रॉ हो गया। अब कहेगा ये हम प्रधानमंत्री बनेंगे, ये कहेगा हम ये कहेंगे हम राष्ट्रपति बनेंगे, ये कहेगा हम राष्ट्रपति बनेंगे। तो इसमें कोई मतलब कुछ कर सकता है, रिजल्ट निकला नहीं ना। तो अब हुआ क्या, द्वितीय, ऐसे तो मिनिमम क्या होता है, बहुत मतलब शायद ही द्वितीय चरण का मतगणना होता है, प्रथम चरण में ही क्या मतगणना पूरा हो जाता है, प्रथम चरण में ही निर्णय निकल जाता है कौन राष्ट्रपति बनेगा, द्वितीय चरण नहीं होता। एक राष्ट्रपति आए थे, चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी के समय द्वितीय चरण की मतगणना हुई थी, क्या द्वितीय चरण की क्या मतगणना हुई थी, किसके समय, चौथे राष्ट्रपति थे बीबी गिरी, उनके समय द्वितीय चरण की मतगणना है। यानी कि 2 नंबर क्या, देखिए द्वितीय चरण यानी कि दूसरे नंबर पर किन्हें पसंद किया गया, तो इन्हें पसंद किया है, कितना 1 लोग ही पसंद किए, कितना 1 लोग पसंद किया है। अब इसे देखिए तो द्वितीय चरण में 1 2, इसे क्या 2 लोग पसंद किया। तो सबसे अच्छा कौन हुआ, तो राष्ट्रपति कौन बनेंगे भाई, बी वाला राष्ट्रपति बन जाएंगे, बी कैंडिडेट क्या राष्ट्रपति बन जाएंगे। इसी को बोलते हैं अनुपातिक प्रणाली, क्या अनुपातिक प्रणाली। इसे भी तो पसंद किया है 2 लोग 1 लोग, तो ये तो पहले ही खत्म हो गया, क्या पहले ही खत्म हो गया ना, सी तो पहले ही खत्म हो गया क्योंकि ये पहले ही हार गया, क्या पहले ही हार गया। देखते हैं क्रिकेट, देखते हैं जिसका रैंकिंग कम होता है वो हार जाता है, वो निकल जाता है अगले चरण में। तो ये क्या पहले ही चरण में क्या हुआ, निकल गया। अब देखिए एकल संक्रमणीय मतलब होता है जिसे सबसे कम वोट मिला
उसका वोट कहाँ, जिसके पास सबसे ज्यादा वोट है उसको दे दिया, तो इसके पास सबसे कम वोट है तो इसका वोट इसमें आ जाता। इसी को क्या कहते हैं, एकल संक्रमणीय। इसी को क्या कहते हैं, एकल संक्रमणीय। एकल संक्रमणीय मतलब जिसके पास कम वोट है उससे लेकर ज्यादा वाले के वोट दे देते, तो उसी को कहते हैं एकल संक्रमणीय। क्या, एकल संक्रमणीय। समझ गए। अनुपातिक प्रणाली यानी वरीयता क्रम में वोट डालना, जो ज्यादा पसंद है आप उसको वोट डालिए। एकल संक्रमणीय यानी जो सबसे कम वोट पाया है उसका वोट सबसे ज्यादा वाले को दे देते, उसी को कहते हैं एकल संक्रमणीय। हाँ बताएंगे, सब बताएंगे कि कौन कौन चुनाव में भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, कौन कौन नहीं लेते हैं, वो सारा चीज आपको बताएंगे। ठीक है, आप तो पहले इतना तो समझिए। इतना समझ में आया, सब एस लिखिएगा, सब एस लिखिएगा। रवि, पूजा, चलिए समझ गए, सब समझ गए तो बहुत अच्छा। समझाने के लिए ही तो पढ़ा रहे। हाँ, भाग 5 एकदम छूटना नहीं चाहिए, चाहे जो हो जाए। बात ना हो कोई दिक्कत नहीं, बात ना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये याद होना ही होना चाहिए, ये याद होना ही चाहिए। क्योंकि अगर आप भाग 5 नहीं पढ़ते हैं तो पॉलिटी आप पढ़े ही नहीं, तो इसे आप रखिए। ठीक है, थोड़ा कम बात कीजिए। अब देखिए, राष्ट्रपति तो ये हो गया कि एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली से इनका चुनाव होता है, ये आपको पता हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर इनके चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। क्या, कौन कौन भाग लेते हैं। हाँ, देश को चलाने के लिए देखिए, देश को चलाने के लिए 3 व्यवस्था किया गया हमारे देश में। 3 व्यवस्था। पहला क्या है, विधायिका। क्या, विधायिका, विधायिका। दूसरा क्या होता है, कार्यपालिका, कार्यपालिका। फिर क्या होता है, न्यायालय, न्यायालय। देखिए, विधायिका में आपको कौन आ जाएगा, विधायिका में आपको कौन आ जाएगा, देखिए तो इसमें क्या होगा, नेता आएगा। क्या, नेता। फिर आ जाएगा एमएलए, एमएलए। फिर आ जाएगा एमपी। ये सब क्या है, विधायिका में। यानी कि इनका काम है क्या, कानून बनाना। क्या, कानून ना। कर्मचारी, देखिए कार्यपालिका में कौन आएगा, तो कार्यपालिका में आपको आ जाएगा कौन, ये आ जाएगा मंत्री लोग। क्या, मंत्री आ जाएंगे। फिर उसके नीचे अब सचिव आएंगे, फिर सचिव के नीचे कर्मचारी आएंगे। क्या, कर्मचारी, कर्मचारी। न्यायपालिका के अंतर्गत कौन आएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आएगा, हाई कोर्ट आएगा, सुप्रीम कोर्ट आएगा, ये आएंगे। तो ये हमारे 3 देश, हमारे देश को चलाने के लिए कितने, 3 लोग का जरूरत पड़ता है। कौन कौन, तो विधायिका, यानी कि विधायिका पूरे वर्ष में 3 बार बैठते हैं। क्योंकि कानून क्या बार बार बनाया जाता है देश में नहीं, एक बार कानून बन गया तो वो लंबे समय तक चलता है। तो विधायिका क्या होगा, नेता, एमएलए, एमपी, ये सब आएंगे क्या, हमारे विधायिका में। कार्यपालिका, हमारे देश को चलाने के लिए सबसे अहम भूमिका कौन निभाती है, तो कार्यपालिका। स्पीड में चल रहे हैं सर, थोड़ा स्लो चलिए, स्लो चले तो देखिएगा, सुनिएगा। कार्यपालिका सबसे अहम भूमिका निभाती है देश को चलाने के लिए। ठीक है, और देखिए हंस के बता रहा है, मौजी बेदराही दतवा वाला। कार्यपालिका, देखिए कार्यपालिका में होता है कर्मचारी, पुलिस, हमारे जो पुलिस हो गया, कोर्ट कचहरी, थे ये आ जाएगा न्यायपालिका में। तो जैसे कर्मचारी हो गया, आप कैसे कह सकते हैं, पुलिस प्रशासन हो गया। तो पुलिस प्रशासन क्या, कार्यपालिका। इन्हीं के बदौलत ना हम लोग ज्यादा मतलब सेफ रेट रहते हैं, हमारा देश में इन्हीं का काम ज्यादा होता है। न्यायपालिका हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ये क्या, हमारे न्याय, ये क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। अगर कोई कानून को तोड़ दिया तो आपको ये क्या करते हैं, पकड़ के ले जाते हैं। अगर ये पकड़ के कहा, कोर्ट में ले जाते हैं, और कोर्ट क्या देते हैं, सजा देते हैं। क्या, सजा देते हैं। तो सुनिए हमारे देश का कितना मतलब सुदृष्ट कानून है, एक दूसरे पर क्या है, आधारित है। कोई अपना मनमर्जी नहीं कर सकता है। आप लड़ाई कर दीजिएगा तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आपको पकड़ जाएगा, नहीं ना। क्या, कार्यपालिका से आपको पुलिसकर्मी पकड़े जाएंगे, है कि नहीं। अगर आप कार्यपालिका में तो आप कानून बनाइएगा नहीं। तो एक दूसरे पर क्या है, डिपेंड है, कोई अपने से पूरा मनमौजी नहीं कर सकता है। आगे आते हैं, आगे हम लोग देख लेंगे कि आखिर
राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं और कौन कौन भाग नहीं लेते हैं। मैसेज आ रहा है सर, मैसेज आ रहा है, बंद कर ले प्यारे, कोई काम नहीं देगा वो मैसेज बा। आज करेगी कल छोड़ के चली जाएगी, ठीक है। आइए पूरे लाइव तुम्हारे पास रहेगा। मैसेज आ रहा है सर, मैसेज आ रहा है, बंद करके रख, काम देगा। देखिए कौन कौन भाग लेते हैं हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में। देखिए हमारे देश में, हमारे देश को चलाने के लिए क्या होता है, संसद। हमारे देश को चलाने के लिए क्या होता है, संसद। और हमारे राज्य को चलाने के लिए क्या होता है, विधान परिषद। तो हमारे देश किसके अंतर्गत चलता है, वो हो गया आपको संसद। क्या, संसद। दूसरी बात, हमारे राज्य को चलाने के लिए क्या, विधान परिषद होता है। क्या होता है, विधान परिषद। भींगा हुआ है इसलिए नहीं चल रहा है, या फिर इंक खत्म हो गया। देखिए लगता है इंक ही खत्म हो गया है, रुकिए थोड़ा डाल देते हैं। हमारे देश को चलाने के लिए क्या होते हैं, विधान। वो राज्य के लिए होता है मेरे प्यारे, विधान परिषद राज्य को चलाते हैं, राज्य के लिए कानून बनाएंगे। लेकिन हमारे देश की बात आ जाए तो संसद। देखिएगा देखिए ये क्या हो गया, विधान परिषद में भी दो भाग होते हैं, दो कमरे होते हैं, और विधान सभा में भी क्या, दो कमरे होते हैं। ये क्या हो गया, संसद। क्या, संसद। क्या हो गया, संसद। ये हो गया विधानसभा। क्या, विधान सभा। ये क्या है, संसद। ये क्या है, विधानसभा। संसद में भी दो कमरा होता है और विधानसभा में भी दो कमरा होता है। ओके। संसद में इसे क्या कहते हैं, लोकसभा, इसे राज्यसभा। ये दो कमरा में दो लोग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। उसी तरह यहां भी होता है, विधान परिषद और विधानसभा। क्या होता है, विधान सभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद। समझ में आया। ये क्या, ये देश के लिए होता है, ये देश के लिए, और ये क्या होते हैं, राज्य के लिए। यानी कि राज्य कैसे चलाया जाए ये डिसाइड कौन करते हैं, विधानसभा। और देश कैसे चलाया जाए ये डिसाइड कौन करते हैं, तो संसद। संसद में एक पार्ट को क्या बोलते हैं, एक कमरा को बोलते हैं लोकसभा, दूसरे कमरा को राज्यसभा। वही विधान सभा और विधान परिषद। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, सबको दिख रहा है, मेरा साउंड जा रहा है आपके पास। चलिए जा रहा है तो बहुत अच्छा। देखिएगा जो लोकसभा होता है, क्या, लोकसभा और विधान परिषद क्या भंग होता है, लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होता। ये राज्यसभा क्या, अस्थाई होता है, राज्यसभा अस्थाई होता है। तो देखिए हम मुख्य रूप से किसका चर्चा कर रहे हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेते हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या, लोकसभा भी भाग लेंगे और राज्यसभा यानी विधानसभा भाग लेगी। क्या, विधानसभा। ये दोनों सदन क्या, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। जब राष्ट्रपति का वोट डाला जाएगा तो दोनों सभा के लोग क्या करेंगे, वोट डालेंगे। दोनों सभा के लोग, जितने भी राज्यसभा में लोग होंगे, जितने लोकसभा में लोग होंगे, वो सभी क्या, वोट डालेंगे। साथ ही विधानसभा के लोग भी वोट डालेंगे। क्या, विधानसभा भी भाग लेगी, लेकिन विधान परिषद भाग नहीं लेगी। लेकिन विधान परिषद भाग नहीं लेगी। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि
हमारे पूरे राज्य में क्या, पूरे राज्य में विधान परिषद नहीं है। क्या, पूरे राज्य में विधान परिषद नहीं है, केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। कितने? 6 राज्य, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, और हो गया उत्तर प्रदेश हो गया, फिर हो गया मध्य प्रदेश, नहीं सॉरी मध्य प्रदेश नहीं, हो गया महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। तो इन 6 ही राज्य में क्या है, विधान परिषद है। तो ये कहा गया है कि विधान परिषद भाग नहीं लेगा। अगर मान लीजिए 6 राज्य में क्या है, विधान परिषद है, तो और हमारे भारत में कितना 28 राज्य है, तो वो लोग भी तो कहेगा कि हमारे यहाँ विधान परिषद बनाइए, क्या विधान परिषद बनाइए। तो संभव है, क्योंकि एकाएक तो बन नहीं सकता। तो ये कहा गया है हमारे कानून में, जब तक पूरे राज्य में विधान परिषद ना बन जाए, जब तक ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, जब तक ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। तो हमारे अभी वर्तमान में क्या, विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन देखिए ये 28 राज्य में से क्या तीन केंद्र शासित प्रदेश है जो हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। हाँ देखिए यहाँ लोकसभा, देखिए जैसे यहाँ है ना विधान परिषद, तो विधान परिषद अगर कोई हमारे राज्य के क्या मुख्यमंत्री, तो हमारे राज्य में कितना 28 अभी वर्तमान में कितने मुख्यमंत्री 28 है, कितना है 28, तो 28 तो भाग लेंगे, क्या 28 राज्य के मुख्यमंत्री भाग लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। अगर कोई मुख्यमंत्री विधान परिषद के से जीत कर बने हैं, जैसे हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो बिहार के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री, वो कहाँ से जीतकर प्रधानमंत्री बने हैं, तो जीते कहाँ से, विधान परिषद से। तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, क्या राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। वो कहाँ, अगर वो विधानसभा से अगर लड़के जीते होंगे, अगर वो विधानसभा में अगर बैठते हैं और मुख्यमंत्री अगर विधानसभा के होते तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते। लेकिन वो विधान परिषद के, हमारे नीतीश कुमार कहाँ से हैं, विधान परिषद के, तो क्या वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, नहीं ना। तेजस्वी यादव कहाँ है, विधानसभा से, तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो हमारे राज्य के 28 मुख्यमंत्री हैं, हमारे देश में कितना, हमारे देश में 28 राज्य हैं, और ये 28 राज्य के अगर मुख्यमंत्री विधानसभा से होंगे तो वो चुनाव में भाग लें। साथ ही साथ 3 यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, क्या केंद्र शासित प्रदेश भी हमारे क्या प्रधानमंत्री के चुनाव में भाग लेते हैं, क्योंकि वहां विधानसभा बना है। जैसे दिल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, और पांडुचेरी, ये तीनों क्या है, इन तीनों में विधानसभा है। तो विधानसभा में ये तीनों क्या लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो आपको समझ में आया राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। और कल ये हम लोग जान लेंगे, आज इतना ही, कल ये जानेंगे कि आखिर राज्यसभा में कौन कौन लोग बैठते हैं और कौन कौन लोग नहीं बैठते हैं, लोकसभा में कौन कौन लोग बैठते हैं, कौन कौन नहीं बैठते हैं, विधानसभा में कौन कौन बैठते हैं, कहाँ से जीतकर आते हैं, कैसे बैठते हैं, इन सब की चर्चा हम कल करेंगे। ठीक है, कौन वोट डालेंगे, लोकसभा में कुछ लोग वोट डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते हैं, इसकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। तो भाग 5 आप एकदम बिल्कुल मत छोड़िएगा। अब बताइए क्या कोई डाउट यहाँ तक? नहीं सर, सब ठीक रहा तो आप पीछे के क्लास बिल्कुल करिएगा और कल के क्लास मत मिस कीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। लव यू, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद प्यारे।